उसी उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी। 1 करोड़ का आर्थिक सहायता परिवार को नौकरी दी गई। देश के अंदर 2 विधान है क्या कि एक को करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, दूसरे को 31 लाख का मुआवजा। ऐसी मानसिकता दलित आदिवासियों के प्रति दिखती है। साथ में यदि मौका मिला तो अंधी डेरी कांग्रेस सरकारों के कान के पर्दे खोल दूंगा। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की हत्या के बाद जिस तरह से सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता और परिवार में से एक जने को सरकारी नौकरी दिलाती है, वहीं सलुम्बर के अदवास में शंकरलाल मेघवाल की हत्या के बाद सरकार सिर्फ 31 लाख रुपए का मुआवजा क्यों दिलाती है? इस तरह से सरकार भेदभाव क्यों करती है? सरकार पक्षपात क्यों करती है? उन्होंने सदन में आवाज उठाते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ और अन्य लोगों के साथ में भेदभाव क्यों करती है। देखिए पूरे भाषण में उन्होंने क्या कहा। अदवास में घटना घटी थी जहां पर तलवार से एक शिक्षक को गर्दन से अलग कर दिया था, साथ में उनके पिताजी के भी हाथ काट दिया था। 4 दिन तक कई सामाजिक संगठन के साथी मोर्चे के बाद धरने पर बैठते हैं। अंत में कल बहुत सारी मांगों को मानकर सहमति हुई, परंतु एक घटना पूर्व में भी हुई थी। उसी उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी। तब सरकार तत्परता दिखाते हुए 1 करोड़ का आर्थिक सहायता परिवार को नौकरी दी गई। मैं कन्हैयालाल टेलर को तो हम नहीं लौटा सके, लेकिन उसके परिवार को संबल प्रदान करवाया। परंतु इस शंकरलाल मेघवाल के परिवार के साथ में 31 लाख का मुआवजा दिया गया, तो सरकार पक्षपात क्यों करना चाहती है? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर 2 विधान है क्या कि एक को करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, दूसरे को 31 लाख का मुआवजा। कहाँ तक कैसी मानसिकता दलित आदिवासियों के प्रति दिखती है? साथ में कोई ऐसा जिम्मेदार सरकार का मुखिया इस और ध्यान तक नहीं देता है। मैं एक और बताना चाहूँगा कि दरियावद विधानसभा के मोंगाना के अंदर 3 दिन पहले एक बहुत गंभीर घटना घटती है। सूरजमल लबाना और लक्ष्मीबाई, इनकी उसके पुत्र ने हत्या कर दी और साथ में एक छोटा 2 वर्ष का बच्चा था जिसकी भी हत्या हुई है। और जो लक्ष्मीबाई थी वो गर्भवती थी 6 माह की। आज 3 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी आरोपी हैं इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसकी पूरी जांच हो। साथ में उस परिवार को जातिगत रूप से प्रताड़ित करते हुए अलग निकाला गया था, 11 लाख का जुर्माना दिया था, उन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। सदन में उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको ये बात जान करके बहुत खुशी होना भी चाहिए कि जब से भारत आदिवासी पार्टी के धरियावत से विधायक थावरचंद डामोर जीत करके सदन में गए हैं, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और हर वर्ग की आवाज वो सदन में उठाते हैं, हर वर्ग की आवाज बनते हैं और बहुत ही दबंगाई से सरकार से सवाल करते हैं। इस शंकरलाल मेघवाल की घटना को भी उन्होंने सदन में उठाया और सरकार से मांग करी कि इस तरह से भेदभाव, पक्षपात सरकार को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कन्हैयालाल टेलर के साथ में न्याय किया, वैसा के वैसा न्याय शंकरलाल मेघवाल के साथ में क्यों नहीं किया। दरअसल शंकरलाल मेघवाल की हत्या के बाद में उदयपुर मोर्चरी के बाद में शंकरलाल मेघवाल के परिवार के लोग और बहुजन समाज के कई सारे नेता, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद जी डामोर भी उस धरने में सम्मिलित हुए थे। यदि मौका मिला तो अंधी डेरी कांग्रेस सरकारों के कान के पर्दे खोल दूंगा। उन्होंने वहां जाकर लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं आपके हक के लिए, शंकरलाल मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए सदन में लड़ूंगा, सड़कों पे लड़ूंगा और उनके लिए आवाज उठाऊंगा। तो वैसा ही उन्होंने सदन में जाते आज सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार को इस तरह से भेदभाव नहीं करना